जय श्री कृष्णा सभी को। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर स्वाति शर्मा और आज हम जुड़े हैं फिर से एक नए विषय, नई चर्चा को लेके। हमारी जो सीरीज है उसमें हम जुपिटर के इस ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। हर एक राशि पर किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है इस गोचर का, तो जानते हैं आज की राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए ये जो गोचर है 10वें भाव से होने जा रहा है, प्रोफेशन वाले हाउस से, हमारे कर्म भाव से जुपिटर जो है उच्च के जुपिटर इस समय पे गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली ये प्रोफेशन को लेके अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन पहले से ही शनिदेव छठे भाव में और 5वें भाव में राहुदेव इनके गोचर कर रहे हैं। तो इस समय पे स्पेशली पेट से रिलेटेड कोई संबंधी आपको कोई समस्या आ रही हो या लीवर से रिलेटेड, तो उसे आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। जॉब को लेके जो आपको बहुत ज़्यादा इस समय पे प्रॉब्लम लग रही थी, आपको उलझा हुआ महसूस हो रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको चीज़ें सुलझती हुई दिखाई देंगी। इस समय पर अब अगर आप कोई जॉब स्विच करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई ना कोई इशू चल रहा था तो वो इस समय पे सॉल्व होगा। इवन प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बन सकते हैं। फाइनेंस आपका इस समय पर अच्छा होगा और मन की शांति आपको मिलेगी। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा राहत वाला समय रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर करते रहिए, लगातार कीजिए। नहीं पढ़ना आता तो इवन उसको आप हेडफोन लगा के सुनिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये इनके नवम भाव से यानी कि भाग्य के भाव से होने वाला है। इसके साथ ही साथ जो शनिदेव हैं वो ऑलरेडी पंचम भाव से और राहुदेव वो चौथे भाव से पहले से ही गोचर कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि भाग्य भाव में जुपिटर का, उच्च के जुपिटर का आना एक अच्छा संकेत है। लेकिन इस समय पर जो शनि का गोचर है, 5वें स्थान से शनि का गोचर बहुत ज़्यादा अच्छी परिस्थिति नहीं मानी जाती। वृश्चिक राशि वाले ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं। लेकिन हाँ, इस समय पे आपका जो भाग्य स्थान पे जुपिटर आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए डेफिनेटली अच्छा समय है, उनको ये मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि अब पहले आप जो एफर्ट्स कर रहे थे वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप जहाँ जहाँ पे एफर्ट्स करेंगे अचानक से आपको सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। फाइनेंस नहीं था तो फाइनेंस मैनेज हो जाएगा, लोगों का साथ मिलने लग जाएगा। तो परिस्थितियों में डेफिनेटली आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, शिव जी को जल जरूर अर्पित करना है, ये जरूर करते रहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सभी के लिए भाग्यवर्धक रहेगा, आपको जरूर करना चाहिए, इसे लगातार करते रहिए। धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए जो जुपिटर का गोचर है ट्रांजिट, वो अष्टम भाव से होने वाला है। अष्टम भाव में जुपिटर दो ही तरीके से काम करते हैं, एक बहुत अच्छी बात होती है और एक बहुत बुरी। इससे पहले हम जान लें कि राहुदेव जो है ऑलरेडी तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। राहुदेव ने इस समय पर आपके पराक्रम को, मेहनत को थोड़ा बढ़ा करके रखा हुआ है। आपकी जो चीज़ें हैं, प्रयास बढ़े हुए हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन आप हार नहीं मान रहे, आप लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। राहु की ये अच्छी स्थिति है, कोई बुरी स्थिति नहीं है। शनिदेव आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ करवा सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन आप महसूस करेंगे कि एक मेंटल प्रेशर में है आप और खुशी में भी खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे। तो अब यहाँ पर जुपिटर देव के अष्टम भाव में आने से आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा चीज़ों में। और एक तरफ से आप देखेंगे कि कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन एक अनदेखी शक्ति, एक ईश्वरीय हाथ आपके ऊपर रहेगा, तो ये जुपिटर देव आपको वहाँ से निकाल करके ले आएंगे। अचानक से कोई काम बनवा सकते हैं जिसकी आपने अभी उम्मीद ना लगाई हो, वो चीज़ें बन सकती हैं आपकी। और थोड़ा सा ये रहता है कि आज जुपिटर देव यहाँ पर आके थोड़े से आपके मेहनत को बढ़ाते हैं, प्रयासों को, यानी कि जो काम 1-2 प्रयास में होते हैं, अष्टम में आने के बाद 3-4 प्रयास में डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स के बाद मिल जाएंगी और किसी भी तरीके की बड़ी परेशानी से आप बचे रहेंगे। आपको इस समय पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करते रहना है। इसके अलावा आप हल्दी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। मकर राशि वालों की बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए जुपिटर का ये गोचर 7वें भाव से होने जा रहा है। शनिदेव ऑलरेडी तीसरे भाव में और राहुदेव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो
तो सबसे अच्छी बात, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, किसी कारण से डिले था, तो उन लोगों की बात बनती दिखाई देगी। वैवाहिक कार्य इत्यादि इन 5 महीनों के अंदर आपके कोई ना कोई आपको शुभ जो इससे रिलेटेड खबर है ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका जो दृष्टिकोण है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है, वो बदल गया है। आप बड़े तरीके से वाइड रेंज से सोच सकते हैं, आपका विजन क्लियर है, आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है। डेफिनेटली इस समय पे जो भी आप एफर्ट्स दिखाएंगे, तो आज आप जिस भी जगह पर खड़े हैं 5 महीने बाद ज़रूर उससे आगे ही आप दिखाई देंगे। इस समय फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही हैं, परिवार का साथ मिल रहा है, छोटे भाई बहनों का साथ मिल रहा है, इवन दोस्त भी आके आपकी मदद कर रहे हैं। तो बस इतना करना है, आपको अपने एफर्ट्स सिखाने हैं। आपके लिए गोल्डन टाइम है, इसका फ़ायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और अपने जो एक सेफर जो शेल के अंदर आप है उससे निकल के बाहर आइए। डरिए मत, प्रयास कीजिए, ये आपकी सफलता का समय है। और शिव आराधना, हनुमान जी की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम, ये आपको नहीं छोड़ना है, लगातार करते रहिए और फिर लाभ देखिए। कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर 6ठे भाव से होने वाला है। पहले भाव से राहुदेव और दूसरे भाव से शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि डेफिनेटली आप स्वयं ही माध्यम बनेंगे। आप खुद ही अपनी पराक्रम से, अपनी मेहनत से अपनी सफलता की कहानी लिखेंगे। ये 5 जो महीने आने वाले हैं, ये गोल्डन से भी गोल्डन टाइम होने वाला है। इस मौके को जाने मत दीजिए। अपनी मेहनत को जितना भरपूर आप मेहनत कर सकते हैं, इस टाइम पर ये मेहनत कीजिए। और कहते हैं ना कि समय आपके साथ है, भाग्य इस समय आपके साथ है, तो आप अपनी किस्मत इस समय पे नई किस्मत लिख सकते हैं अपनी ही मेहनत से। इसके अलावा जो लोग मेडिकल से रिलेटेड है, वहाँ पर कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ नई शुरुआत होगी। या फिर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस महीने में देंगे, इन 5 महीनों में, उनको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको करना क्या है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कीजिए और संकल्प लेके कीजिए। 108 विष्णु सहस्त्र नाम का संकल्प लीजिए और इसे लगातार कीजिए और आप अविश्वसनीय तरीके से इसका मैजिक देखेंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से लाइफ में परिवर्तन आता है। बस आपको उपाय करने की देर है, आप करके देखिए, समय आपके पक्ष में है। बेस्ट ऑफ लक। मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए जुपिटर का ये गोचर 5वें भाव से होने वाला है। राहुदेव ऑलरेडी 12वें भाव में और शनिदेव पहले भाव में, यानी कि 7.5 का दूसरा चरण मीन राशि वालों के लिए चल रहा है। ये समय मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा काफ़ी टाइम से। अगर वो अपनी स्थिति ना भी बताएं तो मैं बता सकती हूँ कि मीन राशि वाले इस समय जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति, पैसों की तंगी, जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं वो काम खराब हो रहा है। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना तो क्या, ये मानिए कि उनको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। हर बार वो किसी चीज़ को ले जाकर कहीं तक पहुंचते हैं और दोबारा शून्य हो जाते हैं। इस समय वो महसूस कर पा रहे होंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो हम मान सकते हैं कि मीन राशि वालों के लिए ये अभी इस समय का जो शनिदेव का जो 7.5 का दूसरा चरण है वो उतना अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा राहत मिलेगी। अभी जुपिटर जो हैं वो 5वें भाव में आ गए हैं। जो लोग यूट्यूब से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिलेगी। जिन लोगों का कंसीव नहीं हो पा रहा था, बेबी प्लान कर रहे हैं, उनको कंसीविंग करने में इस समय बहुत अच्छे चांसेस हैं। बच्चों को लेकर आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, बच्चों की कोई तरक्की हो सकती है इस समय में। और आपको क्या करना है, आपको भी हनुमान अष्टक कवच, इसको तो आपको डेली करना है। आप ये भी नहीं कर सकते तो डेली, मेरे कहने से प्लीज़ डेली हनुमान जी के सामने जाइए, मंदिर में जाइए, वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़िए। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम 11 बार, 21 बार अपने समय के अनुसार वहाँ पे खड़े होकर इस मंत्र का जाप कीजिए।